एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में आज संपन्न हुआ है, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओज इन दोनों कार्यक्रमों में आए। हम लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात को देखा है कि इसमें सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर और टूरिज्म, फिनटेक, मेडटेक, डीपटेक के मुद्दे को लेकर के काफी पॉजिटिव वार्ता हमारी इन सभी क्षेत्रों में हुई है और बहुत सारे निवेशक यहाँ पे निवेश करने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए हमारे साथ एमओयू भी किए और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव भी दिए हैं और उनका एक बिजनेस डेलीगेशन जिसमें जेआईसी, तामासेक, यूएसजी, गूगल, ब्लैकस्टोन, ये सभी जो सिंगापुर से बेस्ड जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस रूप में अपनी भागीदारी आगे बढ़ाने के लिए पूरी सतर्कता के साथ वहां पर आने को तत्पर हैं। कल से हम लोगों ने टोक्यो और आज यामानाशी में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पे G2G और G2B लेवल की बैठकें संपन्न की। कल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और यहाँ के बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के अंदर आए। यहाँ के माननीय विदेश मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके साथ भी एक सकारात्मक वार्ता हुई। यहाँ के आर्थिक मामलों के मंत्री और उनसे भी एक सकारात्मक वार्ता जो उनके उपमंत्री के रूप में हैं, उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान यामानाशी के जो हमारे माननीय गवर्नर हैं, वे कल भी टोक्यो में भी उन्होंने एक G2B लेवल की बैठक करवाई। आज यामानाशी के पूरे कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े थे और उन सभी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी वहां पर थी। यहाँ पे हम लोगों ने जिन कंपनियों के साथ बैठक की है, इसमें ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, ग्रीन हाइड्रोजन, सीबीजी, सोलर और टूरिज्म के साथ ही ऑटोमोबाइल की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें सुजुकी, होंडा, मित्सुई, मारुबेनी, सेमिटोको, यूनिक्लो जैसी कंपनियों के साथ यहाँ पर हम लोगों की बैठक हुई और इनके साथ ही यहाँ के उद्योग वाणिज्य के उपमंत्री, जेट्रो के चेयरमैन, जो काफ़ी बड़ा वित्तीय संस्थान है, इन सब के साथ हमारी यहाँ पे बैठकें हुई, यामानाशी में बैठकें हुई, जिसको लेकर के वहाँ की यामानाशी की गवर्नमेंट ने भी बहुत पॉजिटिव रूप से उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसके साथ ही जिन मुद्दों पर हमारी चर्चाएं आगे बढ़ी, आज हमारे पूरे डेलीगेशन को यामानाशी गवर्नमेंट ने, यामानाशी ने
ग्रीन हाइड्रोजन में जो प्रोग्रेस की है जापान के अंदर, उस प्लांट का विजिट करवाया था। हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की संभावना, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पानी जहाँ अच्छा होगा वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास हैं, और हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया है, जिसमें यामानासी हम लोगों को उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने और हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसका प्रशिक्षण देने, यानी उसकी स्किलिंग के लिए भी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जापान और यूपी के बीच में एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई, और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं, और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ, बेहतर रोल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है, दुनिया ट्रस्ट करती है, और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रोल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है, दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। स्वयं यामानासी के माननीय गवर्नर अपने साथ में अगस्त में 200 जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं।